ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम या पश्तूनों का कत्लेआम। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के साथ मिलकर अज़्म इस्तेहकाम जैसे एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया और उस ऑपरेशन के बाद पूरे पाकिस्तान में थतली मच गई, क्योंकि मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ रिएक्शन इसके ऊपर देखने नज़र आए। इस पर मुकम्मल तौर पर यूनिटी देखने को नज़र नहीं आई, क्योंकि KPA की जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें PTI थी, JUI थी और ANP थी, उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत किया। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है क्या, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी और आखिर इसके ऊपर इतना ववेला क्यों सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। कुछ दिन पहले नेशनल एक्शन प्लान कमेटी के नाम का एक इजलास हुआ, जिसके अंदर सारी पार्टीज़ एक साथ इकट्ठी हुई और उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ही अज़्म इस्तेहकाम के ऑपरेशन का ऐलान किया गया। जैसे ही इस ऑपरेशन का ऐलान होता है उससे अगले दिन ही PTI के मेंबर असम्बली के अंदर धरने पे चले जाते हैं और धरने के अंदर ही नून लीग के अरकान कहते हैं कि PTI ने खुद ही इसकी इजाज़त एक दिन पहले नेशनल एक्शन प्लान की कमेटी के अंदर इजलास के अंदर दे दी थी। यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले गंडापुर ने कहा है कि मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की। हाँ, इसका नाम ज़रूर आया था, लेकिन जो कमेटी थी उसके अंदर इसका जिक्र नहीं किया गया, यानी कि PTI को इसके अंदर से साइडलाइन रखा गया। अब या तो ये झूठ बोल रहे हैं या इस वक्त उन्हें मालूम नहीं था ये क्या करना है, कि क्योंकि इमरान खान खुद जेल में है और वो खुद इमरान खान का इंतज़ार कर रहे थे कि क्योंकि अगर वो कुछ बताएंगे तो फिर ही ऑपरेशन के लिए जो है ये माने जा सकते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज के अंदर गंडापुर ने एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इस वक्त उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त अपने जेल के अंदर बैठे हुए लीडर से पूछते हैं, अगर उनसे ना पूछें तो वो कोई फैसला नहीं ले सकते। इससे एक और चीज़ हमें देखने नजर आई है, जिसकी वजह से एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि क्या वाकई ही PTI ने इसकी इजाज़त दी थी या नहीं दी थी। अब हम चलते हैं कि ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम स्टैट्स को देखते हैं तो 2023 के अंदर 700 से ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं दहशतगर्दी के, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन तमाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चाइनीज़ वर्कर्स का कत्ल। इसी साल अप्रैल के अंदर भी एक धमाका होता है जिसके अंदर 5 से ज़्यादा चाइनीज़ मारे जाते हैं और इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो TTP जो कि अफगानिस्तान से मदद लेती है कि निकलती है। आज से हफ्ता पहले शहबाज शरीफ जब चाइना जाते हैं तो चाइना की तरफ से इंतहाई सख्त महरी का जो है सामना किया जाता है और वो इतने अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब मीटिंग के अंदर बैठते हैं तो सुनने में यही आया है कि चाइनीज़ ने कहा है कि आप हमारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए CPEC के अंदर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट देखने को नज़र नहीं आएगी। और इस वजह से पाकिस्तान अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान करती है ताकि चाइनीज़ को सिक्योरिटी दी जा सके और TTP को मुकम्मल तौर पर जड़ से फेंका जा सके। और शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसके अंदर से कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होगी, मतलब कि जिस तरह ऑपरेशन राह निजात है या ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब था जिसके अंदर लोगों को अपने घरों से निकाला गया था, इस ऑपरेशन के अंदर ऐसा कोई चीज़ हमें देखने नज़र नहीं आएगी, बल्कि इस ऑपरेशन के अंदर सिर्फ आर्मी को मजीद कोऑर्डिनेशन करने की जो है वो अलाउ किया गया है। और ये भी देखने नज़र आ सकता है खुरासान डायरी की तरफ से कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करे अगर वो ना माने, और इसकी वजह से शायद अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ ही हफ्ते के अंदर ख़राब होते नज़र भी आए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर जहां बहुत सारी पार्टीज इसके हक में बोल रही हैं, जिस तरह पीपल पार्टी और PMLN है, वो काफ़ी हद तक इसकी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ जो बाकी पार्टीज़ हैं जो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी काम कर रही हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ पश्तून कत्ल की साजिश है। जिस तरह PTM भी इस वक्त धरने कर रही है, जलसे कर रही है, और सबसे बड़ी जो कोशिश होगी जो आर्म फोर्सेस को जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं वो यही है कि मुकामी लोगों की जो सपोर्ट है वो हासिल करना मुश्किल हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि सबसे पॉपुलर पार्टीज जो KPK के अंदर मौजूद है, जैसे PTI, JUI, ANP, वो तमाम के तमाम इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। खैर, अभी तक तो इस ऑपरेशन में ये भी नहीं पता चला कि ये ऑपरेशन किस तर्ज पे होगा, किस लेवल पर जाकर होगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ यह कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन अगर तो कम्बैटेंट के लिए है, यानी कि डायरेक्ट लड़ने के लिए है, तो फिर इसकी कामयाबी पे सवालिया निशान उठाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह ये बातें निकल के आ रही हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन की जाएगी, काफ़ी जो एजेंसीज़ हैं वो आपस में मिल के बैठेंगी और एक लाए अमल तैयार करेंगी, तो इससे वाकई ही पाकिस्तान को फ़ायदा जो है वो हासिल किया जा सकता है। क्योंकि हम इस वक्त गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं और गुरिल्ला वॉर में सबसे बड़ा जो मुश्किलात पाकिस्तान को पेश आ रही हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन है। सो अगर ये कोऑर्डिनेशन ही बहाल कर ली जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी मुस्बत असरात जो है देखने नज़र आ सकते हैं। अभी हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन वापस आ जाए, और आप नीचे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को क्या हासिल होने वाला है।